बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दर्द जिगर में अजर है, यानी हर जानदार को आराम पहुंचाने में सवाब मिलता है। तो अभी मैंने परिंदे को दाना खिलाकर इन्हें आराम पहुंचाया है और इन्हें खुश किया है, तो इंशाअल्लाह मुझे इस नेकी का सवाब मिलेगा। तो आपको जब भी मौका मिले आप जानवरों को दाना पानी दिया करें, इनका खूब ख्याल रखा करें। इन बेज़बान जानवरों को भी अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है, जैसे हमें अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। तो आप इंसानों और जानवरों पर रहम करेंगे तो अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएगा। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। देखो क्या क्या बता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं प्रोग्राम मरियम की बातों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जा रही हूँ, जहाँ मैं करूँगी अपनी सहेलियों के साथ कुछ बातें, जिसमें हम सीखेंगे अपने प्यारे प्यारे दीन की प्यारी प्यारी बातें। तो फिर आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो फिर मिलते हैं स्टूडियो में। हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब्बू आप भी सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब चलें बेटा। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम। जी तो हम पहुंच गए स्टूडियो। माशाअल्लाह प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देर
वसल्लम जज़ाकिल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान, जिसमें हम एक प्यारी सी बच्ची से एक प्यारा सा बयान सुनेंगे। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कनीज़ फातिमा, आज आपके बयान का क्या टॉपिक है? आज मेरे बयान का टॉपिक है हसद। जी, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है हसद, जिसे हम जेलसी भी कह सकते हैं। ये बुराई अब आम होती जा रही है। किसी के पास कोई अच्छा बैग हो तो जेलसी होती है, या किसी का नया वाटर थर्मस हो तो जेलसी होती है, किसी का नया मोबाइल, किसी का नया घर, या फिर किसी के अच्छे कपड़े अब हमसे लेके नहीं जाते और हम दिल ही दिल में चलते रहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जेलस होने वाला कितना नुकसान में होता है। इस्लामिक हिस्ट्री के एक बहुत फेमस इस्लामिक स्कॉलर इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जेलस होने वाला उस शख्स की तरह है जो अपने दुश्मन को मारने के लिए पत्थर फेंके, लेकिन वो पत्थर दुश्मन को लगने के बजाय पलटकर वापस फेंकने वाले की सीधी आंख पर लगे और वो फूट जाए। अब पत्थर फेंकने वाले शख्स को और ज्यादा गुस्सा आया, दूसरी बार और जोर से पत्थर फेंका, लेकिन इस मर्तबा भी दुश्मन को ना लगा और पलटकर उसी को लगा और दूसरी आंख भी फूट गई। तीसरी बार फिर फेंका, इस मर्तबा पत्थर वापस आकर फेंकने वाले के सर पर लगा और सर ही फट गया। यूं दुश्मन को कुछ ना हुआ। पत्थर फेंकने वाले के दूसरे दुश्मन उसे इस हाल में देखकर उस पर हंसते हैं कि इसने अपना खूब नुकसान किया। जलने वाले का भी यही हाल है, शैतान उससे मजाक करता है। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, शैतान की बातों में आकर किसी से भी जेलस ना हो और किसी के पास अल्लाह पाक की कोई नेमत देंगे तो उसे दुआ दे कि अल्लाह पाक उसकी खुशी में इजाफा दे, उसे और अता फरमाए, हमें भी अता फरमाए। वरना जेलस होंगे तो दूसरे शख्स को कुछ भी नहीं होगा और आपका अपना ही नुकसान होगा और फिर अल्लाह पाक भी नाराज होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस बुरी आदत से महफूज फरमाए, आमीन। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, आप किसी से भी जेलस नहीं होना, बल्कि दूसरों की खुशियों में हमें खुश होना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्लास टाइम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें क्लास टाइम में क्या पढ़ा रही हैं? आज मेरा टॉपिक है डिसिप्लिन। टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है। जी, आप शुरू कीजिए। तो चलें, क्या है डिसिप्लिन, आइए पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। इसमें पहला पॉइंट है अपने गोल्स प्लान कीजिए, यानी आप क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर इसके मुताबिक वर्किंग कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। मसलन किसी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले से प्लानिंग कीजिए, फिर इसके मुताबिक अमल कीजिए। और हमारा दूसरा पॉइंट है अपनी रूटीन बनाएंगे। रोज एक वक्त पर सोइए और एक वक्त पर जागिए। खाने पीने का भी एक खास वक्त होना चाहिए। 2 घंटे पढ़ाई के रखिए और खेल कूद का भी एक खास वक्त होना चाहिए। तो हर चीज का एक शेड्यूल बनाएंगे और लाइफ सक्सेसफुल गुजारेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है माइंड उलझाने वाली चीजों से दूर रहें।
जैसे स्मार्टफोन हो गया, जिससे हम अपने फ्रेंड को मैसेजिंग करते रहते हैं और यूं हम दिन भर अपने आप को उलझा रखते हैं। तो ऐसी और इन जैसी चीजों से अपने आप को दूर रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या था? डिसिप्लिन। तो उसमें हम किस चीज की बात कर रहे थे? सेल्फ डिसिप्लिन। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? अपने गोल्स प्लान कीजिए। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? अपनी रूटीन बनाएं। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या था? माइंड उलझाने वाली चीजों से दूर रहिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास टाइम। तो प्यारी बच्चियों, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा कीजिए और सक्सेसफुल जिंदगी गुजारिए। तो प्यारी बच्चियों, चलते हैं गुलाम रसूल भाई की तरफ और देखते हैं कि वो आज हमें क्या सिखा रहे हैं। नजर नहीं आता क्या? फैजान भाई, नजर तो आ रहा है, मगर आपको इस तरह से तेज स्कूटी नहीं चलानी चाहिए। ओहो, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लड़ने लग गए? लड़ना अच्छी बात नहीं है। नोमान भाई, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई चोट नहीं आई। फैजान भाई, खैरियत तो है? आप इतनी तेज स्कूटी क्यों चला रहे थे? वो गुलाम रसूल भाई, खेलते हुए गलती से मेरी बॉल बाबू अंकल की गाड़ी पे लग गई। वो गुस्सा करने लगे। मैंने माफी भी मांगी, मगर वो डांटते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैंने उनसे बचने के लिए स्कूटी उठाई और तेज चलाना शुरू कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। फैजान भाई, आपको वैसे भी गली में नहीं खेलना चाहिए था और फिर अंकल की बात सुननी चाहिए थी। देखा, आपकी स्कूटी तेज चलाने की वजह से टक्कर भी हो गई और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। अब आप नुमान भाई से माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जानकर तो ऐसा नहीं किया। ओहो फैजान भाई, गलती ना भी हो तो माफी मांग लेने में हर्ज नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। आप नुमान भाई से माफी मांगिए। अच्छा भाई, मुझे माफ कर दे। फैजान भाई, मैंने आपको माफ किया। चलिए फैजान भाई, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, ये क्या? आपने नुमान भाई का साथ दिया और मुझसे माफी भी मंगवा ली। आपने अच्छा नहीं किया। फैजान भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माफी मांगना तो अच्छी बात है, वरना नुमान भाई नाराज रहते तो ये अच्छी बात तो नहीं होती। हाँ, सारी गलती मेरी है। फैजान भाई, फैजान भाई, फैजान भाई, मेरा वास! अरे देखकर! मेरा पाँव, मेरा पाँव! फैजान भाई, आज आपको क्या हो गया? आपने आज खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई? जी फैजान भाई, आपने खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। देखिए, जब आप स्कूटी तेज चला रहे थे तो आप नुमान भाई से टकरा गए और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। आपको माफी भी मांगनी पड़ी और जोर से दरवाजा बंद किया तो आपका गिलास भी टूटा और वास भी टूटा और आपके गिरने से आपकी टांग में भी लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैजान भाई, दीन इस्लाम तो हमें सब्र करना सिखाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। मैंने वाकई बहुत गुस्सा किया, मगर गुलाम रसूल भाई, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुझे समझाया।
फैजान भाई, गुस्से से तो काम खराब होता है। आप सोचे तो सही कि गुस्से का नुकसान तो बिल आखिर आपको ही हुआ ना। गुलाम रसूल भाई, वाकई आप सही कह रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बाबू अंकल से और नौमान भाई से अपने किए की दिल से माफी मांगूंगा और अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करने की भी पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, जब भी गुस्सा आ जाए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुस्सा जाता रहेगा और लड़ाई करने या शोर मचाने की बजाय सब्र की आदत बनाएं और गुस्से के नुकसानात से खुद को बचाएं। तो प्यारी बच्चियों, देखा आपने गुलाम रसूल भाई ने हमें कितनी अच्छी बात सिखाई। तो प्यारी बच्चियों, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक नज़म का, तो चलिए चलते हैं नज़म की तरफ। मरियम की बातें, मरियम की बातें। मकड़ी 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 दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी चूटे से वो अटकरी। दी मकड़ी दी मकड़ी चूटे से वो अटकरी। चूटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी, मैं निकलूंगा। चूटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के दिल में फिर आया लड़ना अच्छी बात नहीं है, अगर इसको रास्ता में दे दूं कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने भी बोला आई चूटे आप ही निकले। चूटे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी दी मकड़ी। तो देखा प्यारी बच्चियों, कितनी अच्छी नज़म थी। तो एक बार हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम में एक कहानी का। तो चलिए चल के देखते हैं एक कहानी। मरियम की बातें, मरियम की बातें। एक सपेरा दिन रात नित नए और जहरीले सांपों की तलाश में जंगल बेअबां कोह सहरा में मारा मारा फिरता रहता था। एक दफा सख्त सर्दी के मौसम में पहाड़ों में सांप की तलाश कर रहा था कि उसने एक अजदहा देखा जो हरकत नहीं कर रहा था। सपेरे ने सोचा शायद अजदहा मर चुका है। उसे ख्याल आया, अगर इस मुर्दे अजदहे को किसी तरीके से मैं शहर ले जाऊं तो देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा। लोगों के जमा हो जाने से मैं खूब माल कमाऊंगा। सपेरा उसे बड़ी मुश्किल से घसीटकर शहर ले आया। गर्ज सपेरे के इस कारनामे से शहर में शोर मच गया, जिसके कानों में ये खबर पहुंची कि सपेरा एक बहुत बड़ा अजदहा पकड़ कर लाया है। वो अपना काम छोड़कर देखने पहुंच गया। इसी तरह लोगों का एक हुजूम बन गया। सर्दी की वजह से अजदहे का जिस्म सुन हो गया था, जिससे वो मुर्दा दिखाई दे रहा था। मगर हुजूम की गर्मी और सूरज की रोशनी से अचानक अजदहे के जिस्म में थरथरी पैदा हुई और वो हरकत करने लगा, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो गए। और जब अजदहे ने अपना मुंह खोला तो सब लोग डर के मारे भाग गए। ये देखकर सपेरे के हाथ पांव कांपने लगे। उसने अपने दिल में कहा, गजब हो गया, मैं किस आफत को उठा लाया, अपने हाथों अपनी ही मौत बुला ली। अभी वो भागने ना पाया था कि अजदहे ने अपना मुंह खोलकर उस पर हमला कर दिया। सबक। प्यारे मदनी मुन्नो, देखा आपने माल की लालच का वबाल। बाज़ औक़ात माल की मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है और उससे ऐसे काम करवाती है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इल्म की मोहब्बत और उसकी तलब
हर नेकी की असल है, जबकि माल की मोहब्बत और उसकी तलब हर बुराई की जड़ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म, माल और बादशाही में से एक का इख्तियार दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को इख्तियार फरमाया तो उन्हें इल्म के साथ माल और बादशाही भी अता कर दी गई। चर्च मंदिर चैनल पे देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमें कौन सी अच्छी बात और बुरी बात बताएंगी? प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताती हूँ। तो आज की अच्छी बात ये है, जो बात बड़े कहें उसे फौरन सुन लेना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि जो बात बड़े कहते हैं उससे हमारा फायदा होता है। जैसे जब हम घर में भाग दौड़ कर रहे होते हैं और बड़े हमें उससे मना कर रहे होते हैं तो हम नहीं मानते। जब हम गिर जाते हैं या हमें चोट लगती है या किसी भी चीज़ का किनारा हमें लग जाता है तो हमारे खून निकलता है और हम रोने लगते हैं। उस वक्त हमें समझ आता है बड़े जो कह रहे थे उसी में ही हमारा फायदा था। प्यारी बच्चियों, हमें बड़ों की बातें समझ में आए या ना आए तो हमें उनकी बातें मान लेनी चाहिए, तो जिद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब मैं आपको आज की बुरी बात बताती हूँ ताकि हम उसे सुने और उसे बचें, और वो ये है, बड़ों की बातें कान लगा के सुनना। प्यारी बच्चियों, जब कभी बड़े आपस में सीरियस मूड में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें उनके पास नहीं बैठना चाहिए और ना उनकी बातें कान लगा के सुननी चाहिए, बल्कि हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि प्यारी बच्चियों, बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं जो हमारे नन्हे मुन्ने से दिमाग को समझ नहीं आती। अगर हमने उनकी बातें सुनी तो कुछ का कुछ ही समझ आया या फिर कोई गलत मतलब ही समझ आया तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। इंशाल्लाह जब हम बड़े होंगे तो हम भी उन सब से कुछ डिस्कस करेंगे और वो हमसे मशवरा भी लेंगे। लेकिन छोटे होते हुए बड़ों की बातों में कान लगाना और फिर आके दूसरों को बताना, ये बुरी बात है। तो ये थी आज की मेरी अच्छी बात और एक बुरी बात। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपने अच्छी बात बताई और एक बुरी बात बताई। प्यारी बच्चियों, हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए और बड़ों की बातों में कान नहीं लगाना है, बल्कि कुछ बच्चे तो बीच में अपनी बात भी करने लग जाते हैं, जो और ज्यादा बुरी बात है। तो हमें अगर अच्छा बनना है या फिर हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें तो हमें इन बातों पर अमल करना होगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चियों और किड्स फनी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कनीज़ फातिमा भी हमें कुछ बताने वाली है, तो चलिए करते हैं कनीज़ फातिमा से कुछ बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, बड़े बहन भाई ऑर्डर बहुत देते हैं, इस एटीट्यूड का क्या करें? अम्मी अब्बू के बाद बड़े भाई बहन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जो जायज बात ये कहे उसे मानना चाहिए। वैसे भी उन पर घर की बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और फिर ये हमारा कितना ख्याल भी तो रखते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? कनीज़ फातिमा, बड़े बहन भाई हमारा कैसे ख्याल रखते हैं? स्कूल होमवर्क हो या फिर साइंस प्रोजेक्ट, हमें ट्यूशन ले जाना हो या फिर वहाँ से लाना हो, या फिर अम्मी अब्बू की एब्सेंस में हमारा ख्याल रखना हो, ये सब काम बड़े बहन भाई करते हैं, जिस पर कोई उन्हें शाबाशी भी नहीं देता। तो कनीज़ फातिमा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी बातें माननी चाहिए।
ना सिर्फ उनकी बातें माननी चाहिए बल्कि उनसे बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बहन भाई परेशानी में हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारी फिक्र करते हैं। और कभी खाने पीने की चीज कम हो तो खुद कम खाकर आपके लिए ज्यादा छोड़ते हैं। तो बड़े बहन भाई तो अल्लाह पाक की नेमत हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। प्यारे बच्चों, अपने बड़े बहन भाइयों की बात माना करें, उनसे मोहब्बत किया करें और उनको बिल्कुल भी तंग नहीं किया करें। अल्लाह पाक हमारे बहन भाइयों को अच्छा रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, मगर उससे पहले अपना मन्नी मकसद दोहराते हैं। हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। किड्स फनी चैनल हमारा फनी चैनल। प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवालात। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अब मैं आप लोगों से करती हूँ अपना पहला सवाल। वैसे पानी को बैठकर पीना सुन्नत है, मगर उस पानी का नाम बताएं जिसे खड़े होकर पीना सुन्नत है। सिखाती है मरियम। जी, तो आप में से कौन जवाब देना पसंद करेगा? जी गनीस फातिमा, आप बताइए। जमजम। जी, आपने जवाब दिया जमजम। जवेरिया, आपने भी हाथ उठाया था, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। मैंने सवाल किया था कि उस पानी का नाम बताएं जिसे खड़े होकर पीना सुन्नत है, इन्होंने जवाब दिया जमजम। इनका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आप लोगों से करती हूँ अपना दूसरा सवाल। आबे जमजम का कुआं किस प्यारे शहर में है? उस शहर का नाम बताएं। जी, कौन देगा इस सवाल का जवाब? हमको क्या क्या सिखाती है। तो मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। आबे जमजम का कुआं किस प्यारे प्यारे शहर में है? उस शहर का नाम बताएं। जी जवेरिया, आप बताइए। मक्का शरीफ। आयशा, आपका भी हाथ उठा था, इनका जवाब दुरुस्त है? जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारी बच्चियों, जवेरिया ने जवाब दिया कि आबे जमजम का कुआं मक्का शरीफ में है, तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, अब मैं आप लोगों से करती हूँ अपना तीसरा सवाल। कौन सा ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता? हमको क्या क्या सिखाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपना सवाल। कौन सा ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता? हम उसका शेक बना के भी पीते हैं। जी जोहा, आप बताइए। बनाना। आपने कहा बनाना। मीरा, आपने भी हाथ उठाया था, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? दुरुस्त है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं आप लोगों से करती हूँ सवाल नंबर 4। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? क्या क्या सिखाती है मरियम। माशाअल्लाह, इसका जवाब तो हमारी सारी सहेलियों को आता है। जी आयशा, आप बताइए। कुरान मजीद। आपने कहा कुरान मजीद। अब मैं अपनी सारी सहेलियों से पूछती हूँ, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी, दुरुस्त है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं चलती हूँ अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। पूरे हफ्ते में कौन सा दिन तमाम दिनों से अफजल है? मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। पूरे हफ्ते में वो कौन सा दिन है जो तमाम दिनों से अफजल है? जी मीरा, आप बताइए। जुम्मा का दिन सब दिनों से अफजल है, इन्होंने जवाब दिया जुम्मे का दिन। जी जवेरिया, आपने भी हाथ उठाया था, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी, जुम्मे का दिन सब दिनों से अफजल होता है। मीरा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं चलती हूँ अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। जब कभी हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र
जवाब तो सबको आता है। जी आयशा, आप बताएं इस सवाल का जवाब। दुरूद शरीफ। जी दुरूद शरीफ। क्यों ना हम सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। अंगूर की बेल होती है या दरख्त? जी कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी जोहा, आप बताइए। बेल। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब मैं जल्दी अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। वो कौन सा फल है जो बेल पर उगता है? मैं आपको इशारा दे देती हूँ। इस फल की बेल जमीन पर ही होती है। जी कौन बताएगा इसका जवाब? इस सवाल का जवाब तो किसी को नहीं आता। चले मैं हिंट दे देती हूँ। हम इफ्तारी में भी खाते वो फल। लाल कलर का होता है और व्हाइट कलर का भी। जी जवेरिया, आप बताएं। तरबूज और बनाना। आपने एक जवाब तो सही दिया, दूसरा जवाब गलत दिया। आप देखते हैं कि मेरी कौन सी सहेली इसका जवाब दुरुस्त देती है। जी मीरा, आप बताएं। एप्पल। आपने कहा एप्पल, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन देगा इस सवाल का दुरुस्त जवाब? जी गनीश फातिमा, आप बताइए। खरबूजा। जी जवेरिया ने बताया तरबूज और कनीस फातिमा ने बताया खरबूजा। इन दोनों की बेल जमीन पर ही होती है। अच्छा आप लोग ये बताइए, इसकी बेल जमीन पर क्यों होती है? अंगूर की बेल की तरह किसी लकड़ी पर क्यों नहीं हो सकती? जी मीरा, आप बताइए। खरबूजा बहुत भारी होता है, ये तो ऊपर रुकेगा ही नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तो कच्चा होकर ही टूटकर नीचे गिर जाएगा। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स, जिसमें हमें आयशा कुछ गोल्डन वर्ड्स बताएंगी। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, आप शुरू कीजिए। We should invite everyone to do good deed. हमें सबको नेक काम करने की दावत देना चाहिए। We should always make good friends. हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम साथ मिलके पढ़ते हैं। We should invite everyone to do good deeds. हमें सबको नेक काम करने की दावत देना चाहिए। हमें किस चीज की दावत देनी चाहिए? नेक काम करने की। We should always make good friends. हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए? अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। चले एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। We should invite everyone
चाहिए, दावत देना चाहिए। We should always make good friends। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, आप में से किसको याद हुए? जी जवेरिया, आप बताइए। We should invite everyone to do good deeds। हमें सबको नेक काम करने की दावत देनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। जी नेक्स्ट लाइन कौन बताएगा? जी जोहा, आप बताइए। We should always be good friends। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारी बच्चियों, ये थे आज के हमारे गोल्डन वर्ड। अगर आपको याद हो गए हैं तो व्हाट्सएप वीडियो बनाकर सेंड कर दें। हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारी बच्चियों, देखिए आपने आज के गोल्डन वर्ड्स। तो इसी के साथ हमारे गोल्डन वर्ड्स का सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो आप सबका सबसे फेवरेट सेगमेंट है। जी क्या नाम है उसका? तो जवेरिया आप लोगों से करेंगी कुछ पहेलियाँ और आपको देने हैं उनके कुछ जवाबात। जी जवेरिया, शुरू कीजिए। तो आज मैं आपसे पूछूंगी 5 पहेलियाँ और आपने देना है उन सब का दुरुस्त जवाब। तो मेरी फर्स्ट पहेली ये है, वो क्या चीज है जो बादशाह अपने सर पे रखते हैं? जी कौन बताएगा इसका जवाब? हमको क्या क्या सिखाती है। जी मैं आप बताइए। बादशाह सर पे ताज रखते हैं। जी आपने कहा बादशाह सर पे ताज रखते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी पहेली की तरफ। उस जानवर का नाम बताएं जिसके बड़े बड़े कान और लंबी सी सूंड होती है। कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी कनिष्ठ फातिमा, आप बताइए। हाथी। जी आपने बताया हाथी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं चलती हूँ अपनी तीसरी पहेली की तरफ। वो कौन सा ऐसा फल है जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं अगर आप रोजाना खाएं तो बीमारी से दूर रहेंगे? जी कौन बताएगा इसका जवाब? सिखाती है मरियम। जी मैमुना, आप ही बता दीजिए। एप्पल। जी मैमुना, आपने कहा एप्पल। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि रोजाना एक एप्पल खाने से इंसान बीमारी से दूर रहता है। इस तरह आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं चलती हूँ अपनी चौथी पहेली की तरफ। हवा में उड़ने वाली चीज को एरोप्लेन कहते हैं। ये बताएं पानी में चलने वाली चीज को क्या कहते हैं? जी जोहा, आप बताइए। कश्ती। आपने कहा कश्ती या शिप। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं चलती हूँ अपनी आखिरी पहेली की तरफ। वो ऐसी क्या चीज है जिसमें हम अपने आप को आसानी से देख सकते हैं? जी कौन बताएगा इसका जवाब? क्या क्या बताते हैं हमको क्या। जी आयशा, आप बताइए। शीशा। जी आपने कहा शीशा या मिरर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये था हमारा सेगमेंट पहेली विद सहेली। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज। वो प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हमारा प्रोग्राम देखती हैं, अगर वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं, तो इन नंबर्स पर अपने व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर दें। इंशाअल्लाह हम उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जाते जाते हम अपना मन्नी मकसद दोहराते हैं। हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल।